Okay, so welcome to our second lecture on the series of the lectures in mathematics on 11th entrance, focusing on AMU, Jamia and PHU. So in this second lecture, which is related to the concept of real numbers, we will see certain basic inequalities. These basic inequalities are basic properties of the real numbers, which we need to keep in mind while solving different other problems and the problems which are purely based on inequalities. So the very first concept is called the law of trichotomy, okay, which is expressed here by this diagram. This is called trichotomy. Okay, तो trichotomy क्या चीज होती है, ये आप पहला जो इसका प्रीफिक्स है उसी से आप समझ सकते हैं. Trichotomy is means something where there are three distinct possibilities. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कुछ सिनेरियो में क्या होता है, अभी हम लोग कोई स्टेटमेंट बोलते हैं तो अगर वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है तो इट हैज टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. ओके, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो वो ट्रू है, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो स्टेटमेंट आपका फॉल्स है. ठीक है, तो इस तरह के सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं? ये होता है डाइकोटॉमस या डाइकोटॉमी. ओके, जब आपके पास तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होंगी तो वो कहलाएगा लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी. तो देखिए, रियल नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं ए और बी क्या है? कोई भी दो रियल नंबर्स आपको दिए गए, तो अभी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटी हो सकती है एक, दोनों रियल नंबर्स बराबर हो. ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पहला नंबर जो है वो दूसरे वाले से छोटा हो, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? पहला वाला नंबर दूसरे वाले से बड़ा हो. ओके, तो अभी कोई कह सकता है कि ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा होने से क्या फर्क पड़ेगा, ये होने से क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा. अगर आप ये चीज को ध्यान में नहीं रखेंगे तो कुछ जगहों पर आप मिस्टेक कर सकते हैं. ठीक है, अभी आप कहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अभी हम देते हैं, और कुछ और एग्जांपल्स ऐसे होंगे जो आगे हमारे प्रॉब्लम्स में आगे आएंगे. पहला चीज, सपोज करें कि आपको दिया गया है रियल नंबर इज ए इज नॉट इक्वल टू बी. ये आपको गिवन है. ठीक है, यानी क्या दिया गया? इसमें दिया गया है कि रियल नंबर ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब क्या हो सकता है? तो यहाँ से हमारे पास दो डिफरेंट कंक्लूजन्स आ सकते हैं. आइदर ए इज लेस देन बी, और सेकंड कंक्लूजन क्या आ सकता है? ए इज ग्रेटर देन बी. तो अभी ये दो कंक्लूजन क्यों आया? ये दो कंक्लूजन सिंपली इसी लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी से आया, क्योंकि किसी भी दो रियल नंबर को लेकर के हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी होती है, जिसमें से पहली पॉसिबिलिटी को तो हटा दिया गया. क्वेश्चन में ही बोला गया है कि भाई इक्वल नहीं है. तो जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब बचे हुए दो में से ही कोई ना कोई पॉसिबिलिटी होगी. तो या तो छोटा होगा ए बी से या फिर बी ए से. ठीक है, जो आपका देखो पहला यहाँ पर प्रॉपर्टीज में से पहली प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है कि अगर ए और बी बराबर नहीं है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक नंबर बड़ा है दूसरे से. ठीक है, ये होती पहली प्रॉपर्टी. दूसरी प्रॉपर्टी जो आपके सामने लिखी हुई है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव इनइक्वालिटी. ट्रांजिटिव इनइक्वालिटी बहुत सिंपल है और सभी लोग लगभग इसको माइंड में जानते हैं क्या मीनिंग होता है इसका. तो ट्रांजिटिव इनइक्वालिटी देखो सिंपल क्या चीज होती है. आपको पता है कि अगर आपके पास एक बंदा है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी. आपने मान लिया कि बी जो है ना वो ए से बड़ा है और सी जो है वो बी से बड़ा है, तो आपके पास एक चेन बन गई. ठीक है, चेन क्या बनी? ए लेस देन बी और बी लेस देन सी. ये जो चेन बनता है इसकी वजह से आप जो पहला वाला एलिमेंट है यानी ए और जो लास्ट वाला एलिमेंट है यानी कि सी, उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं. कनेक्ट करेंगे तो क्या कंक्लूजन मिलेगा? कंक्लूजन मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव इनइक्वालिटी. ठीक है, ट्रांजिटिव इनइक्वालिटी क्या होगी? अगर आपके पास दिया गया है कि भाई ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, तो कंक्लूजन क्या है? ए इज स्मॉलर देन सी. नेक्स्ट इनइक्वालिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल इनइक्वालिटी. अलग अलग बुक्स में इसका अलग अलग नाम होता है. ठीक है, तो आपको नाम के ऊपर इतना फोकस नहीं करना है, आपको समझना है कि क्या कॉन्सेप्ट है. तो देखो इसमें क्या होता है, ये आपको उधर लिखा हुआ है. नोट्स जिसके इसके पास होंगे, जिसने नोट्स पढ़ा होगा, ही कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. अगर सपोज करो हमें पता चल गया कि नंबर ए जो है वो नंबर बी से छोटा है. ठीक है, ये हमें दिया गया है. तो जब नंबर ए नंबर बी से छोटा है
तो अब बात आएगी कि भाई दोनों के नेगेटिव्स को हम कैसे कंपेयर करें। नेगेटिव्स का मतलब क्या है, आपको पता है कि किसी भी नंबर को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका नेगेटिव मिल जाएगा। तो नेगेटिव हमारे पास क्या आएंगे, हमको देखना है कि भाई -a और -b के बीच में क्या रिलेशन है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि ये जो रिलेशन आएगा ये रिवर्स हो जाएगा, इधर जो भी रिलेशन आ रहा था उसका रिवर्स हो जाएगा। यानी कभी भी अगर हम दोनों साइड में इनइक्वालिटी के किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का ऑर्डर क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो लेस देन टाइप इनइक्वालिटी जो है वो ग्रेटर देन टाइप में कन्वर्ट हो जाती है एंड ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मल्टीप्लाई। अगर आपने किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो फिर आपके इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट इनइक्वालिटी पे। नेक्स्ट इनइक्वालिटी हमारा क्या है, a लेस देन b दिया हुआ है। अब आपको दोनों तरफ, अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों तरफ या तो सेम नंबर ऐड कर रहे हैं या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट। तो देखो सिंपल सी चीज है, इस इनइक्वालिटी को, इवन सारी इनइक्वालिटीज को आप किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से, किसी न किसी इमेज से अपने दिमाग में सेव कर सकते हो। जैसे अभी ये जो इनइक्वालिटी का हम लोग बात कर रहे हैं, सपोज करो आपके सामने क्या है, एक बैलेंस रखा हुआ है जो डिजिटल नहीं है, पुराना वाला बैलेंस है, तराजू है। उसमें क्या हुआ है कि एक साइड ना झुका हुआ है, यानी वो भारी है, तो आप उसको समझ लो बड़ा नंबर है, और जो हल्का है वो ऊपर है, वो क्या है, तो छोटा नंबर है। अभी आपने क्या किया, आपका बैलेंस जो है वो एक साइड झुका हुआ है। अब आप दोनों तरफ 1-1 किलो के बाट रख दोगे, और आपने 1-1 किलो का वेट रख दिया, 2 किलो का वेट रख दिया, या 200 ग्राम का वेट रख दिया। सिंपली क्या करना है, सिंपली करना है कि भाई दोनों से बराबर बराबर अमाउंट में एडिशन कर दिया गया। तो क्या वेट जो अभी आपका बैलेंस है, वेट बैलेंस का अलाइनमेंट जो है वो बदल जाएगा। तो आप देखोगे आपको सिंपली समझ आएगा कि भाई नहीं बदलेगा, क्योंकि हमने दोनों तरफ क्या बराबर ऐड किया। तो अगर पहले 1 किलो था और दूसरी तरफ 2 किलो था, और आपने आधा आधा किलो बढ़ा दिया, तो अभी एक तरफ 1 kg 500 ग्राम हो जाएगा, दूसरी तरफ 2 kg 500 ग्राम हो जाएगा। तो ये इनइक्वालिटी क्या बता रहा है, ये इनइक्वालिटी बता रहा है कि भाई जोड़ने और घटाने से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि a लेस देन b अगर आपको दिया गया है और आपने क्या किया, दोनों तरफ कोई नंबर, सेम नंबर ऐड कर दिया, बस ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐड कर दिया, सेम नंबर ऐड कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी जो होगा वो आपका चेंज नहीं होगा। और यही चीज आप घटा भी सकते हो, अगर आपने दोनों तरफ c सब्ट्रैक्ट कर दिया तब भी इनइक्वालिटी आपका चेंज नहीं होगा। तो यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आता है। तो क्योंकि हमारे पास कितने तरह के बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, चार अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई देखो, अगर हम किसी नंबर से ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज नहीं होता है। तो प्लस माइनस का तो मामला सॉल्व हो गया। अब बात आती है मल्टीप्लाई और डिवाइड की। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है अगर वो नंबर नेगेटिव हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे दो डिफरेंट केसेस बन गए, पहला केस और दूसरा केस। पहले केस में क्या है, नंबर पॉजिटिव है, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। नंबर नेगेटिव है, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है हमें, ध्यान ये रखना है कि अगर हमने जिस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है वो नंबर नेगेटिव है, तो फिर क्या होगा, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी। और अगर नंबर नेगेटिव नहीं है तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं करेगी। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको दिया गया था कि भाई देखो x क्या है, लेस देन y, तो -1/2x इज ग्रेटर देन -1/2y। कैसे आया, दोनों तरफ आपने क्या मल्टीप्लाई किया, -1/2। अब क्योंकि -1/2 क्या था, नेगेटिव नंबर, इसलिए इनइक्वालिटी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो ये ध्यान रखना है। इक्वलिटी में क्या होता था, जब हम इक्वलिटी की बात करते थे तो वहाँ सिंपल था, आप मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, किसी भी तरह से कुछ भी कर लो, इनइक्वालिटी सॉरी इक्वलिटी जो है वो चेंज होने वाली नहीं है। मगर इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इनइक्वालिटी में इस तरह का कुछ भी नहीं होगा, उसमें डिफरेंट केसेस में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आपके पास आ सकती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी। ये बेसिकली प्रॉपर्टी है जिसको आप आगे क्लासेस में और डिटेल में देखेंगे। ये आपको वर्ड ध्यान में रखना है और उसका सिंबल मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस, और कहीं कहीं पर इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोला जाता है। तो दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं।
कोई उसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो मॉडुलस बेसिकली होता क्या है रियल नंबर का, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, साइन हटा दो नंबर का साइन हटा दिया, जो कुछ बचता है वही उसका मॉडुलस होता है। ठीक है, और मॉडुलस को समझने का एक तरीका ये भी है कि मॉडुलस बेसिकली किसी भी नंबर की जीरो से डिस्टेंस बताता है। सपोज करो ये आपके पास है नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन पर यहाँ है 0, यहाँ कोई नंबर है, मान लिया कि ये नंबर है 2.91, ठीक है, इधर भी कोई नंबर है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ कोई नंबर है -3.62, ये नंबर है। अब देखो अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो आपको सबको पता है कि भाई डिस्टेंस जो है ना वो पॉजिटिव होती है या जीरो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अगर हम बात करें कि ये जो हमारा नंबर है इसकी डिस्टेंस जीरो से कितनी है, तो आप बोलोगे भाई डिस्टेंस है इसकी 3.62। इसकी बात करें अगर हम, इसकी डिस्टेंस कितनी है तो आप बताएंगे 2.91। तो बस यही इसका मॉडुलस होता है। तो क्या समझ में आया कि भाई नंबर लेफ्ट पे हो या राइट पे हो, यानी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब हम बात करते हैं मॉडुलस की या एब्सोल्यूट वैल्यू की, तो हम बात कर रहे होते हैं उसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। माइनस है या प्लस है इससे मतलब नहीं है। तो साइन को सिंपली क्या करना है, हटा देना है ना। अब देखो उसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है वर्टिकल बार्स होते हैं 2, है ना, ये सिंबल नॉर्मली यूज किया जाता है। तो अभी जहां भी ये सिंबल लगा होगा आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। सपोज को लिखा हुआ -2, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -13.61 क्या हो जाएगा, 13.61, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आ गया -x, अभी -x पे नहीं आते, कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। अभी आते हैं 10 पे, मॉड ऑफ 10, तो भाई मॉड ऑफ 10 क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 10 भी 10 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि इनपुट कुछ भी डालो कोई भी नंबर जाएगा, आउटपुट में सिर्फ उसका पॉजिटिव पार्ट निकल के बाहर आएगा। तो ये हो गया मॉडुलस। ठीक है, तो मॉडुलस को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस को समझने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कोई भी नंबर दिया गया मॉडुलस निकालना, यानी उसके ओरिजिन से डिस्टेंस। ओरिजिन का मतलब यहाँ पे जीरो नंबर लाइन की बात करें। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि साइन हटा दो उसका। अगर नंबर पॉजिटिव है तो वही नंबर लिख दो, नेगेटिव है तो माइनस हटा करके जो नंबर है वो उसमें आप लिख दो। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ दी मॉडुलस। तो मॉडुलस की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मॉडुलस वैल्यू जो होती है उस नंबर से बड़ी होगी या बराबर होगी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर और इक्वल टू ए। तो देखो आप इसमें ध्यान रखो, जैसे अभी आपके पास इसी का एग्जाम्पल लिख के दिखाते हैं। जैसे मान लो आपके पास आया मॉड ऑफ -11, ठीक है, और आपके पास नंबर क्या था -11, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, मॉड ऑफ -11, क्योंकि मॉड जो होगा वो पॉजिटिव होगा हमेशा। ठीक है, तो जब भी आप नेगेटिव नंबर डालोगे तो जाहिर सी बात है नंबर का मॉड जो है उस नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक सिनेरियो है। अच्छा, इक्वल भी हो सकता है माइनस, सॉरी 9.5, सपोज हमारे पास ये नंबर आ गया 9.5, तो इसका मॉड क्या है, इसका मॉड भी 9.5 और ये नंबर भी 9.5 है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसीलिए हमने बोला लेस देन और इक्वल टू, जो भी नंबर होगा वो मॉड से लेस देन होगा या इक्वल टू भी हो सकता है। आपको यहाँ से ये भी समझ में आ गया कि इक्वल टू कब होगा, जब नंबर पॉजिटिव हो। तो अगर मान लो कहीं आपके पास लिखा हुआ है कि भाई मॉड ए इज इक्वल टू ए, तो क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये कि एक ऐसा नंबर लिखा गया है जो अपने मॉड के बराबर हो रहा है। तो भाई लोग आंसर देंगे, आप लोग सब लोग ना। तो हो सकता है कि आप लोग आंसर दे दें कि भाई ए जो है वो ना पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आंसर क्या है, ए है ग्रेटर और इक्वल टू 0। या तो ए 0 भी हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज है मॉड की जो आपको ध्यान में रखना है। एक ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो मॉड लेके डिवाइड करो, चाहे डिवाइड करने के बाद मॉड ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, पहले डिवाइड कर लिया उसके बाद जो आया उसका मॉड ले लिया, या पहले नंबर्स का मॉड ले लिया उसके बाद डिवाइड किया, दोनों चीजें बराबर। यही चीज मल्टीप्लाई में भी है, पहले आपने ऐड कर लिया, पहले आपने मल्टीप्लाई कर लिया फिर मॉड लिया, या फिर पहले मॉड ले लिया और फिर मल्टीप्लाई किया, दोनों प्रोसीजर
सेम है, इसीलिए आपके पास ये जो दो प्रॉपर्टीज आती हैं वो इसी को दिखा रही हैं, ठीक है। मगर एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, फर्क है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप चाहे पहले मॉड ले लो या पहले ऐड करो, ठीक है। देखो ये जो प्रॉपर्टीज है इधर लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है। एंड दे आर वेरी सिंपल, एक बार ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है इसमें, क्यों लिखा है इसमें, ठीक है। ये ध्यान से देखना है। एक थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी प्रॉपर्टी को नहीं यूज कर देखेंगे, इसका एक एग्जांपल लिखेंगे जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी क्या है। तो भाई देखो, सपोज करो हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ गई कि भाई एक ऐसा नंबर है ना, वो निकालना है जिसका मॉड जो है वो 2 से छोटा या 2 के इक्वल है, ठीक। क्या मतलब हुआ इसका, ये तो देखो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है ना, मगर अगर हम इसको इंटरप्रेट करें, वर्ड्स में कन्वर्ट करें, तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई देखो x एक ऐसा नंबर है जिसका मॉड 2 से छोटा है या इक्वल है। अब हमने फॉरन देखा कि भाई नंबर लाइन पे नंबर्स फैले होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये है बीच में 0 और इसके कहीं राइट में आ रहा होगा 2 और इधर कहीं मान लो आ रहा है आपका नंबर -2, ठीक। अब अगर आपने क्या किया, आपने विजुअलाइज कर लिया कि पूरे रियल लाइन को आपने तोड़ दिया 3 पार्ट्स में। एक पार्ट हो गया आपका 2 से आगे वाला, एक पार्ट हो गया आपका -2 से 2 वाला, और एक पार्ट हो गया आपका -2 से पीछे वाला, ठीक है। तो इस पार्ट को अगर आप देखोगे तो इस पार्ट में आप कोई भी नंबर उठाओ अगर, ठीक है, -2 से 2 के बीच का कोई भी नंबर उठा लो और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको क्या निकल के आएगी, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको निकल के आएगी 2 से कम। और अगर आप बाउंड्री पे पहुंच गए, नहीं आपने 2 या -2 में से कोई नंबर ले लिया, तो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या निकल के आएगी, आपका एब्सोल्यूट वैल्यू निकल के आएगी 2। इसका मतलब ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं, क्या बता सकते हैं। सो सेटिस्फाई करने वाले जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो कहाँ आएंगे। तो सेटिस्फाई करने वाले जो पॉइंट्स हैं वो हमारे आ जाएंगे -2 से लेकर के 2 के बीच में आ जाएंगे, ठीक है। ऑल रियल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 2, ये सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक। तो अगर आप उसको वर्ड्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे, सॉरी वर्ड्स में, अगर आप उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे आप लिखोगे कि भाई ये जो नंबर x होगा ना, ये लेस और इक्वल टू 2 होगा या फिर ग्रेटर और इक्वल टू -2 होगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया, नंबर लाइन ड्रॉ करते ही आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गई कि अगर आपको मॉड किसी एक गिवन नंबर से छोटा चाहिए तो आपको उस नंबर, उस वेरिएबल x को -2 और 2 के बीच में रखना पड़ेगा। अब ये चीज़ आपको कहाँ लिखी हुई दिख रही है, ये चीज़ आपको लिखी हुई दिख रही है इस इनइक्वालिटी में, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी इनइक्वालिटी, आप सब लोगों को ये बोला जाता है कि आप लोग बिल्कुल इसी लाइंस पे जा करके एक और एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करेंगे दूसरी इनइक्वालिटी को समझने के लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे आएंगे, देखेंगे कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या चीज़ होती है, ठीक है। हम लोग देखेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी। देखो ट्राइंगल इनइक्वालिटी बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपने ट्राइंगल में तो इनइक्वालिटी पढ़ी ही हुई है। तो आप क्या समझ लोगे, आप समझ लो कि भाई आपके पास क्या है, ये है एक ट्राइंगल ना, राइट ट्राइंगल नहीं है, देखने में लग रहा है मगर है नहीं है, किसी भी तरह का ट्राइंगल हो सकता है। सपोज करो इसका साइड लेंथ है a, है ना, वेक्टर्स के फॉर्म में नोट करें, ये है b और ये कहीं ना कहीं जाके हो रहा है a+b, ठीक है। तो जब हम लेंथ की बात करेंगे तो इसकी लेंथ हो गई मॉड ऑफ a+b, इसकी लेंथ हो गई मॉड a और इसकी लेंथ हो गई मॉड b, ठीक है। मॉड a मॉड b मॉड a+b, ये ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं। तो आपको क्या पता है, सम ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो जब 2 साइड्स का सम निकालोगे ना तो वो हमेशा थर्ड साइड से इक्वल, सॉरी थर्ड साइड से ग्रेटर
आएगा। तो थर्ड साइड आपका क्या था, a प्लस बी। दो साइड का सम निकाला आपने, मॉड a प्लस मॉड बी। तो ये मॉड a प्लस मॉड बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अब क्योंकि ये नंबर्स की जो हम बात कर रहे थे वो प्योरली ट्राइंगल में नहीं था, उसका नाम ट्राइंगल इनइक्वालिटी इसलिए आता है कि ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है जो इसमें एक्सप्लॉइट हो रही है, या ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है जो इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है, इक्वल तब हो सकता है जब नंबर्स एक ही लाइन पे लाई करने लगे। ठीक, तो ध्यान रहे आप लोगों को एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करना है कि ये इक्वल कब होगा। सपोज करो हमने रखा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3। अब बताओ मॉड a क्या हो गया, तो भाई मॉड a हो गया 1। अच्छा, मॉड b क्या हो गया, मॉड b हो गया 3। फिर मॉड ऑफ a प्लस b क्या हो गया, तो मॉड ऑफ a प्लस b हो गया आपका 4। इक्वल आ गया। अभी अगर सपोज करो आपने लिखा a इक्वल्स टू -3, b इक्वल्स टू -5, तो अभी मॉड a क्या है, मॉड a हो गया 3, मॉड b क्या हो गया, मॉड b हो गया आपका 5, और मॉड a प्लस b क्या हो गया, मॉड a प्लस b हो जाएगा आपका 5 प्लस 3 8, दोनों सेम आ गए। इसका मतलब क्या है, ये इक्वलिटी तब होल्ड करती है जब दोनों नंबर का साइन सेम हो। अगर नंबर्स का साइन अपोजिट हुआ, एक नंबर नेगेटिव हुआ एक नंबर पॉजिटिव हुआ, तो फिर इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, एकदम क्लियर। इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब नंबर्स का साइन सेम होगा, तो आप उनका मॉड लेकर के ऐड कर सकते हो या ऐड लेने के बाद मॉड कर सकते हो। बट अगर नंबर डिफरेंट हुए, ठीक है, अगर आपके नंबर जो है वो डिफरेंट हुए, तो फिर आप स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी देखोगे, यानी आपको दिखेगा लेस देन और इक्वल टू वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रिक्टली लेस देन में बदल जाएगा, इक्वल टू खत्म हो जाएगा वहां से। ठीक है, ये इक्वल टू वाला पार्ट जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। ये आपका पहला इनइक्वालिटी है। दूसरा इनइक्वालिटी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा उसके डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फोकस रखना है कि क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, ये भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी है बट डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। आप में से जिन लोगों ने क्लास 9 में ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा हुआ है वो जानते हैं कि इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल में दो बातें बोली गई। एक बात क्या बोला गया था, एक बात बोला गया था सम ऑफ द टू साइड्स, और दूसरा बोला गया था डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स। दो साइड्स का डिफरेंस होता है वो तीसरे साइड से छोटा होता है हमेशा, वो सेकंड वाली इनइक्वालिटी आपकी वहां से आ रही है। ठीक है, और आगे जो दिया गया ना थर्ड इनइक्वालिटी, वो इसी को जनरलाइज कर दिया गया। यही ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो आपकी पहली वाली है उसी को जनरलाइज कर दिया गया है, तो आपका थर्ड इनइक्वालिटी बन गया। यानी जब दो के बजाय आप 3 4 5 6 7 8 नंबर्स की बात करोगे तो भी आपको यही इनइक्वालिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, सारी इनइक्वालिटीज को ध्यान में रखना है। और क्या करना है, देखिए एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करके समझना है, सिर्फ थ्योरी को दिमाग में ही रखना है। जैसे भी आपके सामने हमने एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट किया, आपको समझ में आया कि हाँ ये चीज़ कैसे इलस्ट्रेट होगी, कैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है, चले अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड लेक्चर के ऊपर, सेकंड पार्ट के ऊपर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट जो होगा, लास्ट पार्ट है इसका ये नेक्स्ट, स्पेशल इनइक्वालिटीज। स्पेशल इनइक्वालिटीज में दो बातें ध्यान में रखनी है, बाकी चीजें बहुत ज़्यादा आपको रिमेंबर नहीं रखनी। ये जो दो बातें लिखी हुई है इसमें, पहला और दूसरा। दूसरे में जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो बेसिकली एक ही तरह के, अगर आप एक को समझ जाएंगे तो आपको दूसरा भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इनइक्वालिटीज को कैसे समझा जाएगा, स्पेशल इनइक्वालिटीज। देखो स्पेशल इनइक्वालिटीज में सबसे पहले क्या आएगा, अगर सपोज करो आपके पास दो नंबर है, ठीक है, ए और बी, दो नंबर हैं जो पॉजिटिव है। ठीक है, दो नंबर्स आपके पॉजिटिव है, तो आपका ये जो सम करके दो नंबर का मीन निकालोगे आप, ए प्लस बी अपॉन 2, और क्या करोगे, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालोगे। ये दोनों में से ये वाला पार्ट बड़ा होगा या इक्वल हो जाएगा, इसको हम लोग AMBM इनइक्वालिटी भी बोला जाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये कहलाता है AMGM इनइक्वालिटी। तो अरिथमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर और इक्वल होता है। यानी कि सपोज करो आपके पास दो नंबर है, ठीक है, 2 + 1 अपॉन 2, और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में
1 इंटू टू, तो भाई 1 इंटू टू क्या होता है, 2 हो जाता है। अब अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करके देखो तो आपको मिलेगा ना, ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको इधर मिला √2। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4142 एंड सो ऑन। अच्छा इधर क्या मिलेगा, 3/2। 3/2 की वैल्यू क्या होती है, 1.5। तो आपने देखा कि भाई ये नंबर बड़ा है। तो अरिथमेटिक मीन हमेशा दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आता है। और ये इक्वल कब हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा जब आपका ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन के इक्वल हो जाएगा, जब दोनों नंबर्स बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब जो इसके बाद के इनइक्वालिटीज आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली इसी का स्पेशल केसेस। तो ये AMGM इनइक्वालिटी के दे आर दी स्पेशल केसेस। ठीक है, ये स्पेशल केसेस। ओके, अब देखो प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है। सिंपल प्रॉब्लम देखने में लग रहा होगा और सिंपल है भी है, हो सकता है बहुत सारे लोग आप में से कर सकते हैं डायरेक्टली इसको। x + 1 अपॉन x - 1 लेस देन 1। तो x क्या है, x है रियल वेरिएबल। ठीक। अब सवाल ये है कि भाई हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, है ना। हमने क्या किया, हमने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो हमारे पास क्या आ गया, x + 1 लेस देन x - 1। ठीक है। अब आपको यहाँ पे सोचना है कि भाई ये मल्टीप्लाई जो किया गया है सही है गलत है, सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको लग रहा होगा, कुछ लोग को लग रहा होगा सही है, कुछ लोग को लग रहा होगा गलत है, कुछ को लग रहा होगा डाउट है। तो आप रीजंस देखिए क्यों ऐसा लग रहा है आपको, क्या रीजन है आपके पास। ठीक है। अभी हमारे हिसाब से क्या है, हमारे हिसाब से ये गलत है। ठीक है, मेथड गलत है, दिस मेथड इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जब ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, ये वेरिएबल है, कोई फिक्स नंबर नहीं है। तो जब नंबर फिक्स नहीं है तो आप कैसे बता सकते हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। तो आपको देखना होगा कि नंबर जब आपके पास फिक्स नंबर है तब आप चेक कर सकते हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव जानने की क्या जरूरत है, पॉजिटिव नेगेटिव जानने की ये जरूरत है कि अगर हमारे पास नंबर पॉजिटिव होगा तो मल्टीप्लाई करने से साइन का जो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो चेंज नहीं होता। बट अगर नंबर नेगेटिव होता है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर जाता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हो वेरिएबल्स में, तो अनलेस हम साइन के बारे में श्योर हो, हम उस नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, सिंपली x + 1 अपॉन x - 1 -1 लेस देन 0। तो ये कैसे आ गया, ये ऐसे आ गया कि आपको बताया गया था कि अगर आप दोनों साइड सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने क्या किया, दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो राइट साइड पे 0 बन गया और लेफ्ट साइड पे आपके पास जो नंबर लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ये आ गया। इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो आपको मिलेगा 2 अपॉन x - 1 इज लेस देन 0। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। 2 अपॉन x - 1 जो है वो लेस देन 0 है। अच्छा, 2 अपॉन x - 1 लेस देन 0 है तो भाई 2 तो पॉजिटिव है। आपको पता है कि कोई भी फ्रैक्शन नेगेटिव कब होगा, जब या तो उसका न्यूमरेटर नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, साइन कैंसिल होकर के वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 हो गया पॉजिटिव और फ्रैक्शन हो रहा है नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो है नेगेटिव। तो x - 1 जो है वो आपका नेगेटिव हो गया। और x - 1 नेगेटिव कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से कम होगी। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या निकल के आया, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये निकल के आया कि जो इसमें वेरिएबल था उसकी वैल्यू अगर 1 से कम होगी तभी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि कोई भी रियल नंबर जिसकी वैल्यू 1 से कम है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया डज द इक्वेशन x + 1/x = 1 हैव अ सॉल्यूशन। क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो अभी कैसे पता करेंगे सॉल्यूशन है या नहीं। तो बहुत सारे टेक्निक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, आप उसका कोई टेक्निक यूज कर सकते हैं। मगर यहाँ पे हम इनइक्वालिटी की बात करेंगे। देखो, इनइक्वालिटी की बात हम तब कर सकते हैं
सॉरी इनइक्वालिटी का यूज करेंगे यहाँ पर जब हमें कोई स्पेसिफिक रिजल्ट पता हो। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखा है x और 1/x, तो आपको स्पेशल इनइक्वालिटी याद आ गया होगा कि भाई स्पेशल इनइक्वालिटी हमने बताया था कि अगर कोई नंबर a है और उसको उसके रेसिप्रोकल के साथ ऐड कर दिया गया है, सपोज करो कि a जो है पॉजिटिव है, तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 2 होगी, यानी ये नंबर कभी भी 2 से छोटा नहीं होगा। तो जब 2 से छोटा नहीं होगा तो 1 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर ये नंबर नेगेटिव हो तो क्या होगा? तो -2 से छोटा होगा। अच्छा, जब -2 से छोटा होगा तो क्या 1 के बराबर आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल के आया? हमारे पास कंक्लूजन ये निकल के आया कि भाई जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये या तो ग्रेटर और इक्वल टू 2 है या फिर लेस और इक्वल टू -2, यानी 2 से या तो आगे जा रहा है या -2 के पीछे जा रहा है। इसका मतलब क्या 1 के बराबर आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। देखो उसको सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, सिंपली इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगा करके हमने देखा और हमें आंसर मिल गया, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी लगेगी जिसको हम आपके सामने लिखेंगे और आपको रिकॉल करना है। प्रॉपर्टी क्या थी भाई? प्रॉपर्टी थी अगर मॉड x की वैल्यू लेस और इक्वल टू a हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो x है ये लेस और इक्वल टू a है और ग्रेटर और इक्वल टू -a। यही प्रॉपर्टी अगर आप डायरेक्टली यहाँ यूज करो तो आपको पता चलेगा कि भाई देखो ये जो x+3 है ये लेस और इक्वल टू 1 है और ग्रेटर और इक्वल टू -1 है। ठीक है, अभी आपने क्या किया, सब तरफ इनइक्वालिटीज में 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास आ गया 1 - 3। ठीक है, इधर हो गया -1 - 3। ये हो गया आपका। सिंप्लीफाई करने पे क्या आया? सिंप्लीफाई करने पे आया x लेस और इक्वल टू -2 एंड ग्रेटर और इक्वल टू -4। यानी x की वैल्यू -4 से -2 के बीच में होना चाहिए, तब आपका ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। मगर देखो यहाँ पे कंडीशन और दिया गया। कंडीशन क्या दिया गया? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो वो नेचुरल नंबर होना चाहिए जो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो आप देखोगे कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे वो होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो भाई इसमें से कोई नंबर क्या यहाँ पर आ रहा है? नो। ठीक है, तो सॉल्यूशन इनमें सॉल्व करने को बोला गया है। सॉल्व कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स में? नो, देयर इज नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में कोई सॉल्यूशन नहीं। अगर इंटीजर्स की बात करते हैं तो सॉल्यूशन मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये लास्ट प्रॉब्लम है इस लेक्चर का। तो ये प्रॉब्लम क्या है? इसमें हम देखेंगे x स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। x स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा? देखो अभी हम सिंपल, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी आप स्क्वायर रूट करना तो आपको क्या करना होगा? आपको मॉड लेना होगा वेरिएबल का। ठीक है, यानी सिंपली पूछा गया कि भाई कौन सा नंबर ऐसा होगा जिसका स्क्वायर करेंगे तो 3 या उससे बड़ा नंबर मिलेगा। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, हम नया नंबर लाइन आपको सामने ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आपको नंबर लाइन पे 2 नंबर दिखाते हैं। एक नंबर है √3। ठीक है, दूसरा नंबर है -√3। अगर आप कोई नंबर लो √3 से बड़ा या फिर कोई नंबर लो -√3 से छोटा, तो आप देखोगे इधर जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 3 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। अब उसके आगे जो भी नंबर आ रहे होंगे उनका स्क्वायर करेंगे तो वो 3 से बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर कोई नंबर लेंगे
तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने पे ये नंबर भी 3 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप √3 ले लेंगे या -√3 ले लेंगे तो वो नंबर का स्क्वायर जो है वो उसके इक्वल आ जाएगा। तो ये जो आपका देखो शेडेड पार्ट हो रहा है ना रियल लाइन का, ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो रियल लाइन पे जो शेडेड पार्ट है ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ने हमें क्या बताया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ने हमें बताया कि x की वैल्यू या तो 3 से बड़ा होना चाहिए, √3 से बड़ा होना चाहिए, x इज ग्रेटर और इक्वल टू √3, और x इज लेस और इक्वल टू -√3। ये वैल्यूज जो होंगी ये ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। इसमें जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया गया आपको उसको प्रैक्टिस करना है and then revise all the concepts again. If you have any doubt, then you can ask it on appropriate forum. So that is the end of our lecture. Thanks to all of you for joining this, and then in the next lecture we will see some more